हेलो एवरीवन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमने पिछले वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बनाया था। आज हम उसी साइकिल के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज की, जो कि आप पहले क्लासिफिकेशन में भी बना चुके हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है अल्फा डी ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है? डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो हम पहले बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज। इसकी स्ट्रक्चर आपको आती है, आप पहले भी बना चुके हैं। HOH HOH 3 पे चेंज होता है तो OHH HOH और CH2OH। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज की। यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब ये किस में चेंज हो रहा है? डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो 6 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा। हम बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो मेटाबॉलिज्म करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 6 नंबर कार्बन है, ये नंबरिंग आपको आती है 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अर्थात 6 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो ये जो 6 नंबर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, CH2OP। ये का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी जैसे ऊपर है। HOH HOH 3 पे चेंज है तो OH HOH। मेटाबॉलिज्म में स्ट्रक्चर्स बनाने से पहले ज़रूरी है कि आपने क्लासिफिकेशन में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे से याद किए हों, क्योंकि अगर आप अच्छे से याद नहीं करेंगे तो फिर इनको बनाना बहुत मुश्किल होगा। अब हम जो सेकंड रिएक्शन है, इसमें जो डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है किसमें बदल जाता है? डी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। हम यहाँ बना लेते हैं इसको। हम थोड़ा सा यहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आती है। ये फ्रक्टोज, आपको पता है फ्रक्टोज में दोनों तरफ CH2OH ग्रुप होता है। तो ये क्या है? CH2OH OH 3 पे चेंज है तो OH HOH। ये छठा कार्बन है CH2। यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? फॉस्फेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। तो ये क्या हो गया? डी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब अगली स्ट्रक्चर क्या है? डी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो ये तो बहुत आसान है, एक 6 नंबर पे पहले से जुड़ा हुआ है, एक पे और जोड़ देंगे ये 1 पे। तो क्या हो जाएगा? डी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहाँ पे हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बहुत इजी है, आपको सेम कॉपी करना है, सिर्फ एक पे चेंज है। तो आप पहले ही जोड़ दीजिए एक पे CH2O और यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने? फॉस्फेट। यहाँ पे क्या हो गया? OH। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, कॉपी ही करना है आपको। तो ये इजीएस्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पहले से जुड़ा हुआ है CH2OP, ये पहले से फॉस्फेट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। तो ये किसकी संरचना हो गई? डी फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। अब हम बनाएंगे ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डी ग्लिसरल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट है उसकी संरचना को, क्योंकि स्पेस कम है तो हम ये पेज को ऊपर ले जाते हैं, और ये जो संरचना है दिस वन, इसको हम यहाँ ले आते हैं। और इसकी संरचना C डबल बॉन्ड OH COH H CH2OP, ये इसकी संरचना हो गई। हम इसको गोला लगा देते हैं कि वो दूसरे में मिक्स नहीं हो। ये हमने एल्डिहाइड ग्रुप को खोल के लिखा है, वैसे इसका क्या मतलब है? CHO, क्योंकि अगली स्ट्रक्चर्स बनाना आसान होगा। तो इस C डबल बॉन्ड O और H, ये भी 3 कार्बन है, 2 और 3।
3 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड की, दिस वन, 5वीं अभिक्रिया में जो बनता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसके नाम से चल रहा है पहले पे फॉस्फेट जुड़ेगा और तीसरे पे पहले से ही है, तो हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे C डबल बॉन्ड O O P, यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ देंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम होगी, CH2O P। नाम से पता चल रहा है पहले पे 1,3 मीन्स पहले और तीसरे पे फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब नाम से ही स्ट्रक्चर आसानी से बन जाएंगे। अब क्या है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, अर्थात एक से हटाना है हमें, एक से जो फास्फेट ग्रुप है अब हट जाएगा, सिर्फ 3 पे बचा रहेगा, तो हम 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ क्या बच जाएगा, जब ये हटा देंगे तो क्या बच जाएगा COH, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आप सारी स्ट्रक्चर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। नाम के अनुसार ही आपको ध्यान रखना है कि कौन, अब इसके नाम से पता चल रहा है ना, ये क्या है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 पे है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब अगली जो संरचना है वो क्या है 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। सीधी सी बात है, ये जो फास्फेट है वो बीच में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, COH CHO, दूसरे पे फॉस्फेट जोड़ दीजिए, नीचे क्या बच जाएगा CH2OH, तो ये 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद फास्फोइनोल पाइरुवेट, फास्फोइनोल पाइरुवेट के लिए COH CHOP, इसकी स्ट्रक्चर आपको याद करनी है, तो ये क्या हो जाएगा फास्फोइनोल पाइरुवेट। उसके बाद क्या बनेगा पाइरुवेट, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड एक ही बात है, पाइरुविक एसिड, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं पाइरुविक अम्ल। पाइरुविक अम्ल, या इसको हम क्या कह सकते हैं पाइरुवेट, एक ही बात है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पाइरुवेट। जैसे लैक्टेट को हम लैक्टिक एसिड भी कह सकते हैं, मैलेट को मैलिक एसिड भी कह सकते हैं। तो अब हम पाइरुवेट की स्ट्रक्चर बनाएंगे। पाइरुवेट की स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी, यहाँ पे जो हमने फास्फोइनोल पाइरुवेट बनाया है, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा CH2, ये क्या है फास्फोइनोल, यहाँ पे लिख देते हैं। ये था 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या है फास्फो, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, फास्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। अब हम पाइरुविक एसिड की स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पाइरुविक एसिड में नाम से पता चल रहा है ये क्या है फास्फोइनोल पाइरुवेट, मतलब इसमें फॉस्फेट समूह है, लेकिन पाइरुविक एसिड में फॉस्फेट समूह नहीं है, तो यहाँ से ये निकल गया है, तो ये क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी COH C डबल बॉन्ड O, ये हट जाएगा, और CH3, तो ये पाइरुविक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। लास्ट वन क्या है लैक्टेट, लैक्टेट की संरचना हम यहीं बना देते हैं, यहाँ हम इसको नीचे ले आए, लैक्टेट, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड एक ही बात है, हिंदी में लिखना चाहें तो लैक्टिक अम्ल, एक ही चीज है। तो लैक्टेट की संरचना क्या है COOH COH H CH3,
अगर हम इसको क्विक रिव्यू करें पूरे साइकिल को, ये हमने कल बना ही लिया था। कौन सी अभिक्रिया में 10 अभिक्रियाएं, कौन सी अभिक्रिया में कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, कोएंजाइम काम करते हैं, कितनी एटीपी बनती है। तो सबसे पहले ये संरचना किसकी है, अल्फा डी ग्लूकोज की। ये डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ गया। ये डी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की 6 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ गया है। 1,6 डाइफॉस्फेट की, उसके बाद 1,3 डाइफास्फोरिक एसिड 1 और 3 पे जुड़ गया है। ये है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 पे, सॉरी 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, ये है 3, यहाँ पे सिर्फ 3 पे है, यहाँ पे 2 पे है। 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड की संरचना रह गई है, तो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड हम यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि ये हमने संरचना किसके बना दी है, फास्फोइनोल पाइरुवेट की, दिस वन। इसको हम, जो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये संरचना क्योंकि 2 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। 2 पे क्या है, फॉस्फेट जुड़ गया है, ये हो जाएगा CH2OH। यहाँ पे लिख भी देते हैं 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद फास्फोइनोल पाइरुवेट है, ये फास्फोइनोल पाइरुवेट, इसको भी गोला लगा देते हैं 2 फास्फो का, तो कंफ्यूजन नहीं हो। इसके बाद पायरुविक अम्ल, और सबसे लास्ट में लैक्टिक अम्ल या लैक्टेट। तो अब आप बहुत एग्जाम में आपको एज इट इज साइकिल बना के सामने ही, जो कॉपी में आपको बार बार नहीं लिखना है, आप कोशिश करें कि इतना कॉम्पैक्ट लिखें कि जो स्ट्रक्चर है वो उसी पेज पे आ जाए, जिससे कि आपको दोबारा ना बताना पड़े कि ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। आप सामने सामने उसके गैप रखिए हर अभिक्रिया में, और सामने सामने ही उसकी स्ट्रक्चर बनाइए। तो पेज, क्योंकि ये तो वर्चुअल पेज है, आपके कॉपी पे है, आप इसको आसानी से गैप रख के, इस तरह से इसको गैप रख सकते हैं दोनों में, और फिर आप ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो आशा है कि आप इसको याद कर लेंगे, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट ले सकूं। थैंक यू।